loved it, and I think it worked wonders for the brand temporarily. Then everything started fading. अभी MG थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, इसीलिए वो EV मार्केट में आ चुका है. सो अगर आपको लगता है कि चाइनीज मार्केट्स विल सर्वाइव, आई मीन चाइनीज कार्स विल सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं आप जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है. डू चाइनीज ब्रांड्स हैव एनी स्पेस इन द कार इंडस्ट्री इन इंडिया, या इट्स अ बैड ऑप्शन. एंड ऑल्सो i20 का ऑल न्यू मॉडल लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी. जो हैचबैक लेना चाहते हैं, बलिनो जैसे ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि रिलायबल है प्रोडक्ट, क्योंकि कोई भी रिलायबल हैचबैक आपको नहीं मिलेगा आज मार्केट में. आई थिंक Hyundai एक ब्रांड है जो मारुति से बहुत क्लोज है in terms of reliability, and i20 के अपडेट के बाद I think it's going to shake up the market a bit, but not so much, क्योंकि उसी प्राइस रेंज में आपको वेन्यू मिल रहा है and people prefer वेन्यू. वेन्यू के लॉन्च के बाद i20 के सेल्स रिड्यूस हो गए. सो वेन्यू वॉज द रीजन i20 के सेल्स रिड्यूस हो गए. बस ये है कि i20 के सेल्स थोड़े बढ़ सकते हैं. जो हैचबैक लेना चाहते हैं वो हैचबैक ले. अब एक क्वेश्चन आता है कि हैचबैक लेना चाहिए या ये सो कॉल्ड एसयूवीज, क्योंकि ये जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज है बेसिकली हैचबैक ही है विद रेस सस्पेंशन. मेरा प्रेफरेंस हमेशा हैचबैक ही होता है, क्योंकि हैचबैक्स जो होते हैं दे आर लोअर फ्रॉम द ग्राउंड, दे आर सिमिलर टू सेडान आई वुड से. जो एसयूवीज होते हैं कॉम्पैक्ट है, सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज नाम के लिए एसयूवीज है बेसिकली. मोनोकॉक चैसी के ऊपर बने हुए रहते हैं, दे आर नॉट लैडर फ्रेम चैसी, तो आपको उस तरह का बॉडी कंट्रोल और स्टेबिलिटी नहीं मिलता है. बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारे ब्रांड्स जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज बना रहे हैं, दे आर एबल टू मेक सम कार्स विद गुड डायनामिक्स इवन आफ्टर रेजिंग द सस्पेंशन. बट अगेन जब आप बढ़िया डायनामिक्स देते हो जैसे काइलैक में आपको मिलता है, बेसिकली एक हैचबैक है विद बेटर बिगर सस्पेंशन, बट आपको अच्छा डायनामिक्स मिलता है उसमें. बट व्हाट एल्स यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दैट? नथिंग. बैड कंफर्ट, क्योंकि स्टिफ फील होता है, स्टिफनेस है उस सस्पेंशन. सो आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू गो फॉर हैचबैक और अ सेडान, अनलेस एंड अनटिल आपको वो एसयूवी फील चाहिए. बेसिकली आप ऊपर बैठते हो, बोनेट दिखता है. So you will have to, again, MG is also going to launch new products in India. uh, Other than that, I think again, February sales की बात करें तो टाटा का जो नेक्सॉन हैज बीन द नंबर वन सेलिंग कार इन इंडिया. एंड ये काफ़ी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली नेक्सॉन टॉप 5 में रहा है सेल्स नंबर की बात करें. और देखिए अब टाटा हैज़ एक्चुअली क्रॉस द सेल्स नंबर्स ऑफ मारुति, विच इज नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट. पहली बार हम देख रहे हैं कि टाटा जैसा प्रोडक्ट मारुति के ऊपर आया है. एंड नंबर 2 में डिजायर है, डिजायर को बीट कर चुका है नेक्सॉन. सो अभी एक टाइम था जहाँ पे लोग रिलायबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, बट आज के टाइम पे लोगों को चाहिए फीचर्स, कम प्राइस में प्रीमियमनेस. वो टाटा और महिंद्रा जैसे ब्रांड्स ऑफर कर रहे हैं. सो आई डोंट नो व्हाट मारुति एंड brands like Honda or any Japanese brand for that matter are going to do. बट एक जापानीज ब्रांड है जिन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले किया. दे डिसाइडेड टू पार्टनर विद मारुति एंड क्रॉस बैजिंग करने लग गए. उन्होंने बोला कि हम आपको अपना हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देंगे, आप अपना जो पॉपुलर कार्स है वो हमें दे दीजिए. इनफैक्ट हमें दीजिए नहीं, हम आपको बैच देंगे टोयोटा का. आप उस बैच को यूज़ करके अपने खुद असेंबली लाइन में इन कार्स को बनाइए. तो दे डिसाइडेड ऑन दैट एंड आई थिंक इट हैज वर्क फॉर देम, क्योंकि इनिशियल स्टेज में बहुत सारे लोग ग्लांजा लेना पसंद कर रहे थे. उसके बाद आई थिंक द अदर कार विच हैज डन वेल इज हाई राइडर एंड ग्रैंड विटारा का कॉम्बिनेशन. अभी जो ई विटारा और टोयोटा का इलेक्ट्रिक जो लॉन्च हुआ है बेला, आई थिंक ये दोनों कार्स मुझे लगता है कि ठीक ठाक परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जो टोयोटा का गाड़ी है उसका डिज़ाइन फ्रंट एंड थोड़ा बेटर है. ई विटारा जो है इज मोर ऑफ लाइक आई फील इट इज क्वर्की डिज़ाइन है. एबेला जो है इट लुक्स मोर नेचुरल, इट फील्स शार्पर मॉडर्न. बट एज एन ईवी कार मैं क्या इसको रेट करूंगा एज अ गुड कार? टू बी ऑनेस्ट, देखिए जिस प्राइस पॉइंट में लॉन्च हुआ है इट इज इंटरेस्टिंग, राइट. बट आप थोड़ा बजट एक्सटेंड कर सकते हो, देन यू कैन गो फॉर अ बेटर कार लाइक फ्रॉम महिंद्रा. क्योंकि आप दोनों कार बैक टू बैक चलाओ तो डिफरेंस फील होगा कि महिंद्रा हैज टेकन द गेम फॉरवर्ड, राइट. और इवन आप वी विटारा देखते हो, इसका जो बहुत बढ़िया नहीं है आई वुड से.
the overall dynamics, but I think Indian brands are offering really good EV cars. So दोस्तों, if you have any questions related to cars and bikes, please be part of our consultation program. बहुत ही affordable plans है, to be honest. आप अगर support करोगे, it will help me grow as well. पहले ऐसे होता था कि इतने सारे questions आते थे, I was not able to resolve all of them. Decided consultation is the way to go. So please opt for consultation अगर आप next car purchase करना चाहते हो. जितने भी हमारे clients हैं जो भी car consultation के लिए opt किए थे, they are very happy with their purchase. So please give it a try. You will actually end up buying the right car, which is exactly what is required in today's confused market, right? So the question is कि how is Honda as Honda का जो base model है, how is it for an option? So usually मैं बोलता हूँ कि आज के टाइम में आप कोई भी ब्रांड देखते हो मार्केट में इंडिया में, जो बेस मॉडल्स की बात करें, मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है टाटा. आई थिंक देयर बेस मॉडल्स आर बेयर बोन्स. वो अपना स्टार्टिंग प्राइस जो है, इंट्रोडक्टरी प्राइस को अट्रैक्टिव रखना चाहते हैं, इसीलिए दे डू दैट. बट आई थिंक इट इज़ गुड इन वन वे, क्योंकि कोई अगर उस रेंज का कार लेना चाहते हैं, दे कैन स्टिल रीच टू इट. एंड ऑल्सो Hyundai एंड Kia डू द सेम. बट व्हेन इट कम्स टू बेस मॉडल, होंडा बहुत बढ़िया बेस मॉडल देता है. आप कोई भी इनका मॉडल देख लो, जो नेसेसरी फीचर्स है वो सब कुछ होंडा ऑफर करता है अपने मॉडल्स पे. लाइक अमेज का जो बेस मॉडल है, मुझे लगता है कि बेस्ट बेस मॉडल है उस प्राइस रेंज में. एलिवेट का भी बेस मॉडल काफ़ी डिसेंट है. होंडा सिटी हैड ऑलवेज a very good base model. Even initially जब airbags mandatory नहीं थे, they were giving 4 airbags in their base model, which is I think very good. So अगर आप बेस मॉडल्स लेना चाहते हो, देर आर फ्यू ब्रांड्स दैट आई कैन से कि हाँ भाई आप ले सकते हो. क्योंकि बेस मॉडल का क्या है ना प्रॉब्लम, अगर आप बेस मॉडल में इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं, लाइक मे बी यू डोंट गेट इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो बाहर से जाके आपको करना पड़ेगा काम, तो वायरिंग का काम होगा. सो व्हेन यू टेक योर ब्रांड न्यू कार टू एन आफ्टर मार्केट शॉप, तो ठीक नहीं लगता है, बिकॉज आपको पता नहीं है कि काम कैसे होने वाला है. कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा तो वारंटी वॉइड हो जाता है. उसके साथ साथ इसका एक और प्रॉब्लम है कि देर आर सर्टेन फीचर जो आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो इसीलिए. जैसे पावर विंडोज है. पावर विंडोज जैसे फीचर आप कहाँ से लगवाओगे बाहर? आप लगाते हो तो अगेन उसमें भी वायरिंग है, वारंटी वॉइड हो सकता है. ये एलईडी बल्ब तो प्लग एंड प्ले वाले ऑप्शंस आते हैं. क्रूज कंट्रोल भी लोग लगा देते हैं, जो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा. अगर आपको क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर लगाना है, बेटर गेट द वेरिएंट इन जहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है. डोंट गो फॉर द वेरिएंट जहाँ पे बेस वेरिएंट लेके आप क्रूज कंट्रोल फिट कर रहे हो. इट्स नॉट गुड, इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि ये सेफ्टी वाला फीचर है. अश्वनी बोलता है कि पीपल won't rely on Chinese cars. So, Ashwani bhai, what I feel is कि the Chinese brands are doing well. अभी एक आप MG ले लो. MG का जो Comet है is a highly impractical car. मतलब उसमें मुश्किल से 3 या 4 लोग बैठ सकते हैं with a struggle. सामान रखने के लिए जगह नहीं है आपको. इट्स अ वेरी स्मॉल कार, काफ़ी क्वर्की डिज़ाइन है. लोग देख के बोलेंगे यार ये देखो, मतलब छोटा गाड़ी है. सो ना ही उसका कोई ब्रांड इमेज था जब वो लॉन्च हुआ था, बट इट इज़ डूइंग रियली वेल इन द मार्केट, इवन इफ इट इज़ एज मच एज अ टाटा टियागो ईवी. जबकि टियागो ईवी इज़ अ मोर प्रैक्टिकल कार, इसमें आपको सामान रखने के लिए जगह है. बट लोग कॉमेट की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि उनको फीचर्स मिल रहा है उस गाड़ी में. इट फील्स बेटर इनसाइड. सो आई मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज ब्रांड्स विल डू वेल इफ दे कम टू इंडिया, क्योंकि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं फीचर्स के नाम पे. इवन BYD जो है, इनके 2 मॉडल्स हैं, 2 या 3 मॉडल्स है. मेजर मॉडल जो है एक सील और सी लायन, ये बहुत ही हाई एंड मार्केट में फोकस कर रहे हैं. वेयर आई थिंक ब्रांड्स लाइक मर्सिडीज एंड BMW ऑल्सो एग्जिस्ट, बट लोग इसको लेना पसंद करते हैं. सो इट कुड बी सरप्राइजिंग फॉर मैनी, बट थिंग्स हैव चेंज्ड. लोग फीचर्स चाहते हैं एंड दे डोंट केयर वेयर द ब्रांड इज कमिंग फ्रॉम, राइट?
बट एक और चीज़ है कि तो चाइनीज़ ब्रांड जो ग्लोबली सेल होता है, दे आर डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी रेटिंग। सेफ्टी रेटिंग्स की बात करें, दे आर स्कोरिंग वेरी गुड सेफ्टी रेटिंग। 5 स्टार एनकैप और एशियन एनकैप में भी वो लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप सेफ्टी चाहते हो तो आई डोंट थिंक चाइनीज कार्स विल डिसअपॉइंट, क्योंकि जितने भी हमने अभी तक जो ईवी कार्स देखे हैं, मॉडर्न ईवी कार चाइना के, दे हैव गुड सेफ्टी रेटिंग्स। तो दैट इज एक्चुअली अ गुड न्यूज़, राइट? द टोयोटा फॉर्च्यूनर कैन ऑल्सो गेट ए न्यू फेस लिफ्टेड मॉडल। अभी आप टोयोटा फॉर्च्यूनर को देखते हो कितना सेल होता है, व्हेन द कार इज हैज नथिंग, डज नॉट डू एनीथिंग ग्रेट, राइट? बट लोग इसके रिलायबिलिटी को ट्रस्ट करते हैं, सो दे नो दैट थिंग्स विल नॉट ब्रेक। तो इस सेगमेंट में भी ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, रीसेल के बारे में सोचते हैं। सो द सेम थिंग डज नॉट अप्लाई अगेन इन द लोअर एंड मार्केट, क्योंकि लोअर एंड मार्केट में कई लोग फीचर्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं अदर देन रिलायबिलिटी। सो दोनों टाइप के हैं। अगेन डस्टर जो है, जो लॉन्च हुआ है रिसेंटली, आई थिंक इज अ गुड प्रोडक्ट। ये सेम मॉडल है जो डासिया ने लॉन्च किया था यूरोप में, बट थोड़े से कॉस्मेटिक अपडेट्स हैं। मेजरली वो जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको दिख रहा है विद ग्राफिक्स, न्यू ग्राफिक्स विच लुक्स फ्रेशर, विच लुक्स बेटर, इवन द स्पीडोमीटर जो है वो अपडेट हो चुका है। ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो ओनली प्रॉब्लम इज कि रेनो क्या कर रहा है इंडिया में, आर दे गोइंग टू सर्वाइव, व्हाट बेनिफिट आर यू गोइंग टू गेट इन द लॉन्ग टर्म? क्योंकि um, अगर एक ब्रांड बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है मार्केट में, नो मैटर हाउ गुड द कार इज, इट्स ऑलवेज रिस्की टू गो फॉर इट, राइट? अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हो तो मे बी इट्स अ गुड कार, बट अगर आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है, देन नो मैटर गाड़ी कितना भी बढ़िया रहे, आई वुड नॉट रिकमेंड इट, ठीक है? अगर आप यूजुअली देर आर गुड कार्स इन द मार्केट, बट उसका अगर स्पेयर सपोर्ट सर्विस बढ़िया नहीं रहेगा ना, इन द लॉन्ग टर्म यू विल सफर, राइट? So that is something that you should keep in mind. Hello, Sanil. There were also questions on Tiago, I mean Punch EV जो recently launch हुआ. I think बहुत सारे updates किए इन्होंने कार पे, but I think जो EV cars के जो prices है, that should be lower than IC models. पता नहीं brands ऐसे क्यों कर रहे हैं कि they are launching EV products from the same brand, उसी प्लेटफॉर्म को रीयूज करके, और उसी प्राइस पे लॉन्च कर रहे हैं, या दे आर मोर एक्सपेंसिव देन दी आईसी मॉडल्स, जो कोई सेंस नहीं बनता है उसका। आई वुड से कि अगर आपको ईवी कार लेना है, हमेशा आपको बॉर्न ईवी प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए इफ़ यू कैन, क्योंकि जो कन्वर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें अगेन इश्यूज भी आ जाता है। अभी जो पंच ईवी है वो कन्वर्टेड प्रोडक्ट है, बट दे हैव डन अ लॉट ऑफ चेंजेस टू द ओवरऑल टू द प्रोडक्ट, स्पेशली चैसी में बहुत सारे चेंजेस है, बट अगेन इट इज़ द सेम प्रोडक्ट दैट यू गेट, दैट इज पंच ईवी। और याद रखिए, जो इलेक्ट्रिक कार्स होता है ना, तो उसका आपको बैक सीट हमेशा चेक करना है, बिकॉज बैक सीट जो है ना, उसमें आपको अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि बैटरी जो है वो फ्लोर में होता है। तो यूजुअली हम जब टेस्ट राइड करते हैं पीछे नहीं बैठते हैं, तो जब आप ईवी कार लेते हो तो पीछे भी एक बार बैठ के ज़रूर देख लेना, क्योंकि द कंफर्ट एट द बैक इज नॉट गोइंग टू बी ग्रेट बिकॉज द बैटरी इज ऑन द फ्लोर, राइट? बट अभी जो बॉर्न ईवी कार्स होते हैं, दे आर डिजाइंड इन सच ए वे कि वो प्रॉब्लम को ये एलिमिनेट कर देता है। सो बॉर्न ईवी कार्स आप लेते हो, यूजुअली ये अंडर थाई इशू आपको नहीं होता है, बट है बहुत सारे प्रोडक्ट्स जहाँ पे थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट लैकिंग है। इवन आई फेल्ट दैट इन B6 एज वेल, बट XCB9 ही डिसेंट लगा। अगर लेग रूम बढ़िया है ना, तो यू कैन स्ट्रेच योर लेग्स एंड यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ अंडर थाई सपोर्ट। अगर सीट का बेस बहुत छोटा है, देन इट्स अ स्ट्रगल, राइट? Again, Sierra has not beat the sales of Seltos या Creta, just to keep you informed. Mahindra B6 का जो बैटमैन एडिशन है वो फिर से रीलॉन्च हो चुका है। सो अगर आप बैटमैन एडिशन लेना चाहते थे एंड यू आर नॉट एबल टू गेट वन, देन आई थिंक यू कैन गो फॉर इट नाउ। सनिल पूछ रहे हैं कि आप अपना ओपिनियन दीजिए एक्स्टर के ऊपर। दोस्तों, आई विल नॉट बी आंसरिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन कंपैरिजन बिकॉज आई हैव कंसल्टेशन, आई वांट यू टू ऑप्ट फॉर कंसल्टेशन एंड सपोर्ट दिस चैनल। पहले मैं रोज लाइव आता था 2 घंटे के लिए एंड सारे क्वेश्चंस लेता था दिन भर बैठ के, इट वॉज वेरी टायरिंग।
और एंड में यही होता था कि आप मेरे क्वेश्चन नहीं ले रहे हो, क्या प्रॉब्लम है. सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू प्लीज ऑप्ट फॉर द कंसल्टेशन प्रोग्राम इफ यू कैन. आई विल रियली हेल्प यू बाई योर नेक्स्ट कार. प्लान्स बहुत अफोर्डेबल है अगेन. सो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, दिए हुए ईमेल में कॉन्टैक्ट कर दीजिए, contact prakyat@gmail.com, and I'll give you all the details on the plans. So other questions, why is Honda not planning for any car in Nexon Venue Magnite segment? So एक बात तो है, Honda एक चीज, अभी कोई चीज आपको चाहिए यार, राइट? तो अगर बहुत बड़ा ब्रांड है तो वो अपने फिलॉसफी पे चलता है. तो अगर आप सोचते हो कि नहीं, ये आपका जो पैटर्न है या जो अप्रोच है इंडियन मार्केट में, ये काम नहीं करेगा, आप होंडा को ऐसे बोलते हो, राइट? बट द प्रॉब्लम इज कि होंडा काफ़ी स्लो रहा है फ्रॉम डे वन. कोई भी प्रोडक्ट को अगर लॉन्च करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं, R&D करते हैं, एंड बाय देन ये प्रोडक्ट ऑलरेडी आउटडेट हो जाता है. एलिवेट एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है. मैकेनिकली बात करें तो मुझे लगता है उस सेगमेंट में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. बट आज के कार्स आप देख लो, अभी सेल्टॉस लॉन्च हुआ, आप सेल्टॉस के अंदर बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि एलिवेट इज एटलीस्ट 5 years old. क्रेटा में बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि एलिवेट इज 5 years old. बट एलिवेट इज एक्चुअली अ वेरी गुड प्रोडक्ट अंडरनीथ, क्योंकि इसका इंजन बढ़िया है, सस्पेंशन डज रियली वेल, कार ठीक ठाक स्टेबिलिटी ऑफर करता है. सो अगर आपको लग रहा है कि होंडा नेक्सॉन वेन्यू मैग्नाइट के सेगमेंट में क्यों नहीं आ रहा, मे बी दे आर वर्किंग ऑन इट, बिकॉज WRV था उसी सेगमेंट में, फ्लॉप हो गया. वो WRV लेके आने की कोशिश कर रहे होंगे, बट दे टेक फॉर एवर. और जब तक वो ला लेंगे मार्केट में, वो आउटडेट हो जाएगा प्रोडक्ट. ये हमेशा यही हो रहा है होंडा के साथ. जो होंडा को ट्रस्ट करते हैं या ओन कर चुके हैं इन द पास्ट, दे विल गो फॉर इट, क्योंकि उनको रिलायबिलिटी मिलता है, राइट? सर्विस भी मिल जाता है. सो इट्स नॉट फॉर एवरीबडी. इसीलिए मुझे लगता है कि होंडा अभी तक उस सेगमेंट में प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया. उनके पास था WRV, बट आफ्टर दे डिसकंटिन्यूड, नाउ दे आर टू स्लो टू गेट अ रिप्लेसमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये आएगा या नहीं? WRV के मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट दिया है. देर आर चांसेस दैट इट कैन गेट लॉन्च, बट 50-50 है. सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. बद्री नारायणा बोलते हैं कि उन्होंने मेरे वीडियोस को देख के ही बॉट i10 लास्ट ईयर. इट्स बीन 1 year, दैट मीन्स. सो थैंक्स फॉर ऑल द हार्ड वर्क, एंड यू मस्ट बी वेरी हैप्पी. आप अपना एक्सपीरियंस बताइए सर, हाउ हैज i10 बीन सो फार? क्या आपको पसंद है, क्या आपको पसंद नहीं है? अ लॉट ऑफ पीपल हियर वांट टू बाय अ कार. तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू टुक सम टाइम टू join this session. And I'm very also very happy that you are happy with your new car. Hope you
ड्राइव सेफ एंड एन्जॉय योर कार। बहुत ही बढ़िया कार है। इनफैक्ट i10 आई थिंक एक अंडररेटेड कार है, बट आई बिलीव इसको एक अपडेट देना चाहिए Hyundai को, क्योंकि कोई भी आपको इस सेगमेंट में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर नहीं कर रहा है। जो पार्ट क्वालिटी है इसका, इस बहुत कंसिस्टेंट है। देखिए टियागो एक ऑप्शन है, इसका टियागो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट नहीं है। कहीं आपको ठीक ठाक क्वालिटी मिलेगा, कहीं का आपको प्रॉब्लमेटिक होता है। बट Hyundai जो है एक काफ़ी यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफर करता है अपने इंटीरियर्स में। उसके साथ साथ जो इसका सर्विस एंड सपोर्ट है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। सो वेरी गुड प्रोडक्ट। आई थिंक Hyundai का जो i10 है इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। हेलो क्रादास डीएस से प्लीज गिव योर ओपिनियन ऑन एक्स्टर। तो देखिए एक्स्टर मुझे ऐसा लगता है कि इस सेगमेंट में बहुत ही पोलराइजिंग लुक्स ऑफर करता है, वेरी पोलराइजिंग। इनफैक्ट आप इसको लाइक भी करोगे, हेट भी कर सकते हो। काफ़ी क्वर्की डिज़ाइन है, बट व्हाट आई लाइक इन दिस कार इज़ द इंजन। जो रिलायबिलिटी है इस इंजन का, जो स्मूथनेस है। आप अगर इसके AMT की तरफ जाते हो ना, जो AMT का ऑप्शन मिलता है, यूजुअली AMT हम एसोसिएट करते हैं विद दैट जर्की सस्पेंशन, आई मीन जर्की ट्रांसमिशन। यहाँ पे वैसा नहीं लगेगा आपको। आप सिडेटली चलाओ, आराम से चलाओ, एकदम स्मूथ लगेगा, क्योंकि Hyundai जैसा AMT गेयरबॉक्स कोई नहीं बनाता है। दे हैव वेरी गुड सिस्टम डीप डाउन। अगर मैं टेक्निकल ब्रेकडाउन नहीं करूँगा, बट इनका जो AMT है वो सुपीरियर है कंपेयर टू मारुति और टाटा। टाटा से तो बहुत ज़्यादा बेटर है, मारुति से तो एटलीस्ट इट मस्ट बी एटलीस्ट 40-50 टाइम्स बेटर। सो आई वुड से अगर ऑटोमेटिक कार किसी को लेना है, बजट टाइट है, सिटी में चलाना है एंड आपको थोड़ा बहुत SUV वाला फील चाहिए, और i10 के सारे बेनिफिट चाहिए, क्योंकि बेसिकली अंडरनीथ दिस इज एन i10, राइट। तो इवन इंटीरियर जो है वो i10 से शेयर करता है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि i10 के इंटीरियर्स काफ़ी अच्छे हैं क्वालिटी वाइज, डिज़ाइन वाइज। तो इस कार की तरफ आप जा सकते हो। इसका एक ही कॉम्पिटिटर है, वो है पंच। पंच का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका सर्विस क्वालिटी, एंड जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं है इसके पंच के क्वालिटी में। बट पंच में रगेडनेस है, आपको ऐसा लगता है कि आप SUV चला रहे हो, बट जो एक्स्टर इट फील्स सॉफ्टर, इट फील्स लाइक ए हैचबैक। आपको SUV फील नहीं आता है इसमें उतना, बट जो सस्पेंशन है वो सिटी में बहुत अच्छा काम करता है। तो एक्स्टर एनी डे एज अ सिटी कार, क्योंकि फ्यूलिंग अच्छा है इस कार का। वो स्मूथनेस आपको पंच में नहीं मिलता है, पंच कभी कभी जर्की फील होता है, एक्स्टर बिल्कुल नहीं होता, एकदम स्मूथ रिफाइंड, राइट। उसके साथ साथ जो एक्स्टर का सस्पेंशन है, ये सिटी कंडीशंस में काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। पंच की बात करें, पंच इतना कंफर्टेबल नहीं लगेगा सिटी में, बट वो रगेड लगता है, आपको ऐसा लगता है द कार वोंट ब्रेक, इट्स मेंट टू गो ऑन बैड रोड्स। वो फीलिंग आपको एक्स्टर में नहीं आएगा, बट एक्स्टर में इट फील्स मोर सॉफ्टर, इट फील्स मोर डेलिकेट, राइट। तो टाटा पंच जो है इट फील्स मोर रगेड सॉलिड। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। आई वुड से एक्स्टर इज अ ग्रेट सिटी कार। सो बद्री नारायण बोलते हैं कि उन्होंने i10 एंड टियागो और पंच, तीन कार को शॉर्टलिस्ट किया था। आई थिंक he'll add something else as well. Guys, just a reminder, you can join my consultation program. You will be getting a lot of support from me. बहुत ही affordable plans and I want you to try it out. हमारा कोई टीम नहीं, I will be talking to you personally. WhatsApp पे आपसे मैं बात करूंगा till you actually buy your new car. PDI सपोर्ट मिलेगा आपको, मैं कॉल पे आपको बताऊंगा कि PDI में क्या चेक्स करना रहता है। कुछ है नहीं, सिंपल है PDI, आप आराम से खुद से कर सकते हो, बस आपको असिस्टेंस चाहिए, और वो असिस्टेंस मैं आपको दे दूंगा। उसके साथ चेकलिस्ट, आप जब कार परचेस करते हो क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, जब आप मेरे से बात करने लगोगे ना तो आप बोलोगे यार मेरे दिमाग में आया ही नहीं है। सो एक्सेसरी में बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है। डीलरशिप में जब आप कार परचेस करने जाते हो, तो ऐसा एक पॉजिटिव माइंडसेट रख के जाते हो, तो डीलरशिप वाला लूट लेता है आपको, वहां पे भी आपके पैसे बचेंगे। तो सिंपल फंडा है कि आप अगर यहाँ पे जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना कंसल्टेशन पे, उससे 10 टाइम्स तो तेरे आपके पैसे बचेंगे जब आप कार परचेस करने जाओगे। सो इट्स अ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो एक बार मेल ड्रॉप कीजिए एंड आई विल हेल्प यू आउट सो दैट वी कैन टेक इट फॉरवर्ड, राइट।
तो ईमेल आईडी तो मैंने बताया आपको, contact@gmail.com, so you can reach me out there, right? Will GPF be necessary with BS7 norms for petrol cars as well? Will it be as big a problem as DPF in diesel cars? This is a good topic. इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा. This is actually a very good topic. देखिए, मैं इस पे एक वीडियो इसीलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्निकल ब्रेकडाउन है जो आपको देना है. मुझे पर्सनली आईसी कार्स का फ्यूचर उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है इंडिया में. अभी का जो सिचुएशन है, इट्स लिटिल स्केरी, क्योंकि जो फ्यूल प्राइसेस है इट्स गोइंग टू स्पाइक अगेन. ऑलरेडी फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव है एंड ऑन टॉप ऑफ इट इट अगेन गोज अप. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि लोग अभी ईवी पे स्विच कर रहे हैं एंड जो ईवी लेते हैं दे डोंट हैव टू गो थ्रू दैट हैसल. क्या आपको इश्यू होने वाला है इससे, ये आपको मैं आगे बताऊंगा मेरे वीडियो पे. डोंट वरी अबाउट इट. बट जो डीपीएफ है ये डेफिनेटली एक इशू है जो पहले नहीं था डीजल कार्स में. सो मैं तो डीजल कार्स भी रिकमेंड नहीं करता आज के टाइम में किसी को, क्योंकि डीजल आप क्यों लेते हो? लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए, हाँ तब ले सकते हो. बट जो डीपीएफ के इश्यूज अभी आ रहे हैं, इट्स नॉट सो ईजी. आई मीन मेंटेनेंस हमेशा एक सोर पॉइंट था डीजल कार्स के लिए एंड दिस इज गोइंग टू मेक इट वर्स, राइट? तो आई वुड से फ्यूचर आईसी कार्स के लिए उतना बढ़िया नहीं लग रहा है एंड आई थिंक ईवी इज द वे टू गो फॉर सो मेनी रीजंस. बट ईवी में भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके साथ आप नहीं रह सकते हो. बहुत लोगों के लिए एक डील ब्रेकर है ये. बट इट्स क्वाइट अ कंफ्यूजिंग टॉपिक एंड अ मार्केट. तो मैं आपको ज़रूर इस पे वीडियो में बताऊंगा पूरी तरह से ब्रेक डाउन करके. हेलो दीपंकर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Guys, if you want comparison, car comparison चाहिए, you have to choose a car, please reach out to me on the email पे. I'll help you out to choose your next car. बाइक्स का भी आप डिस्कस कर सकते हैं. एनीबडी वांट टू नो एनीथिंग अबाउट मोटरसाइकिल्स इन द वर्ल्ड ऑफ मोटरसाइकिल्स कैन आल्सो ड्रॉप अ मैसेज. अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज शेयर कीजिए. एनीबडी वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद अ कार, प्लीज गो अहेड एंड डू इट. इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू आवर कम्युनिटी एज वेल. किसी ने पूछा अपाचे या हंटर कौन सा बेस्ट है. देखिए, अपाचे जो है आप हंटर के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि हंटर जो है एक बेसिकली क्रूजर स्टाइल मोटरसाइकिल है जो सिटी के लिए बनाया गया है. काफ़ी कॉम्पैक्ट है, सस्पेंशन बहुत स्टिफ है, बट आपको वो जो लो एंड टॉर्क ऑफर जो करता है वो कोई भी शॉर्ट स्ट्रोक बाइक ऑफर नहीं कर सकता है. ये बेसिकली एक लॉन्ग स्ट्रोक रिलैक्स्ड क्रूजर है, जो आप हाईवे ट्रिप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो. सिटी कंडीशंस के लिए बना है क्योंकि काफ़ी कॉम्पैक्ट और छोटा सा बाइक है. अपाचे जो है एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ शॉर्ट स्ट्रोक बाइक, बना है थोड़ा स्पोर्टी डायनामिक्स के साथ. अगर आपको स्पोर्टी डायनामिक्स पसंद है, आप एग्रेसिवली चलाते हो, आपको चाहिए हैंडलिंग बैलेंस, तो आप अपाचे की तरफ जा सकते हो. अदरवाइज हंटर इज अ गुड चॉइस इफ यू आर लुकिंग फॉर ए क्रूजर स्टाइल बाइक. बट फनी चीज ये है कि हंटर मार्केट्स इटसेल्फ एज ए क्रूजर रेट्रो स्टाइल बाइक, बट इसका जो कंफर्ट लेवल्स है मुझे अपाचे का बेटर लगता है, क्योंकि अपाचे का जो सस्पेंशन है इज बेटर ट्यून. हंटर इज वेरी स्टिफ. एंड आई थिंक रॉयल एनफील्ड वालों ने काम किया है इसके नए मॉडल पे, विच आई हैव नॉट टेस्टेड एंड कंपेयर्ड विद द ओल्ड वन. इसको मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगा. बट फॉर द टाइम बिंग मेरा पिक है हंटर फॉर ऑल रीजंस एक्सेप्ट सस्पेंशन. सस्पेंशन चाहिए, गो फॉर अपाचे, राइट? अपाचे कौन सा 204V, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बिगर अपाचे, आई वुड से कि वो तो अलग सेगमेंट का बाइक है एंड इसके साथ आप कंपेयर ही नहीं कर सकते. वो स्पोर्ट्स टूरर है और ये एक रेट्रो स्टाइल्ड क्रूजर है, ठीक है? बद्री नारायण भाई का बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वो शेयर कर रहे हैं.
मैंने टियागो ड्रॉप किया क्योंकि उनका जो सेल्स एक्सपीरियंस था मेरे, मतलब उनके साथ जो सेल्स का एक्सपीरियंस था दैट वाज नॉट गुड। Hyundai का जो एक्सपीरियंस था वो हमेशा अच्छा रहा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग। सी मैं यही बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि सर्विस प्लेज अ बिग रोल, राइट। आप, मुझे याद है कि टाटा के जब सेल्स नहीं होते थे ना, तो वी डिसाइडेड टू गो एंड परचेज अ न्यू कार एट टाटा। तो तब उनका जो डीलरशिप एक्सपीरियंस था वो डिसेंट। वो आके आपको यूजुअली पूछते हैं आके कि क्या है, कोई भी डीलरशिप में जब आपको आके पूछेंगे कि क्या चाहिए, विच कार दैट यू वांट टू गो फॉर। ये सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ था जब मैं परचेस करने गया था टाटा का गाड़ी। दैट वाज व्हेन टियागो वाज लॉन्च्ड, राइट। इतने सेल्स नंबर्स नहीं थे एंड दे वर वेरी इंटरेस्टेड कि क्या है सर, आप देखिए कार मॉडल ये है वो है। टियागो के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे। आज मैं अगर कोई डीलरशिप जाऊंगा ना, कोई नहीं आता मतलब पूछने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। द सर्विस हैज गॉन डाउन। जब उनका सेल्स नंबर इतना बढ़ गया, सर्विस हैज गॉन डाउन। और उसका सर्विस तो कभी अच्छा नहीं था। सो टाटा को कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा मतलब दे हैव टू इम्प्रूव, राइट। बहुत लोग लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी चाहते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं हमको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ही चाहिए, लॉन्ग टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा तो नहीं चलता है। सो आई थिंक बद्री नारायण भाई के साथ भी यही हुआ, ड्रॉप टियागो फॉर दैट। उन्होंने ए एम टी आई 10 लिया। सर्विस बहुत बढ़िया है, फिट फिनिश एंड क्वालिटी, इंटीरियर क्वालिटी बहुत बढ़िया है। सस्पेंशन जो है इज द ओनली प्रॉब्लम। ओके, वो मुझे पूछ रहे कि क्या हमें इलेक्ट्रिक कार्स लेना चाहिए। मैं एडवांसमेंट देख चुका हूँ। 5 साल में विल गेट मास मार्केट सॉलिड स्टेट बैटरीज गिविंग 1500 किलोmeters ऑफ रेंज। आई थिंक many of you must have seen the new Blade battery. EV's own enemy is its evolving tech with reduced prices. I agree with you. I think it's a very good point कि आप बता रहे हो कि जो टेक्नोलॉजी है वो इतना एडवांस होते जा रहा है कि आपके जो पुराना टेक्नोलॉजी है आउटडेट हो जाएगा बहुत जल्दी। एंड दिस इज द सेम थिंग विथ मे बी बाइंग ए न्यू फोन। आप एक फ़ोन परचेस करते हो, मे बी इट इज़ ट्रेंडिंग इन द मार्केट व्हेन यू बाय इट, बट थोड़े टाइम के बाद अगेन इट nobody cares, right। उस मॉडल का कैमरा इज ऑलरेडी आउटडेटेड एंड सो इज द डिस्प्ले। सो कार का भी ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि आप कोई आईसी कार लेते हो वो होता नहीं है, क्योंकि इंजन बनाना इज नॉट ए जोक। अगर मारुति वालों ने एक बहुत ही रिलायबल फ्यूल एफिशिएंट इंजन बनाया ना, कोई भी दूसरा ब्रांड आके कल उसको ओवरटेक नहीं कर सकता है। कि इंजन बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत है, R&D है। ईवी कार का वैसा नहीं है। आज स्क्रीन में एक टेक्नोलॉजी दे दो, आज कल आपको, मे बी आप 2 स्क्रीन देते हो आज, कल कोई आएगा 3 स्क्रीन दे देगा, फिर उसके बाद 4 स्क्रीन आ जाएंगे मतलब डैशबोर्ड पे। तो ये आउटडेट हो जाएगा। 2 स्क्रीन वाला तो देख के कोई बोलेगा कि भाई ये तो कोई नहीं लेता आज के टाइम में। सो ईवी कार्स का वो एक प्रॉब्लम तो ज़रूर है। तो आई एग्री विद भाई जो बता रहे हैं यहाँ पे, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि इट गेट्स आउटडेटेड क्विकली, राइट। एंड दैट्स अ चैलेंज फॉर श्योर। अभी मुझे ये समझना है कि रीसेल वैल्यू ऐसे होगा, क्योंकि अभी तो उतना भी बुरा नहीं है, इट्स नॉट ग्रेट। कोई ईवी कार आप जाके सेल करने जाते हो यूज मार्केट में, इट डज नॉट डू अ वेरी गुड जॉब, राइट। वहां पे प्रॉब्लम होता है आपको। जिस तरह से एडवांसमेंट हो रहा है, राइट, जिस तरह से इंप्रूवमेंट्स हम देख रहे हैं, इट्स ओनली गोइंग टू गेट वर्स। सो क्या आपको ईवी कार्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, वो अभी आपको सिचुएशन बताएगा। अभी जो सिचुएशन हमारा चल रहा है इन द वर्ल्ड, ग्लोबल न्यूज़ में आप देख लो, उसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो मे बी द फ्यूल प्राइसेस विल गो अप। इफ इट गोज अप मोर देन हाउ मच नॉर्मल पीपल कैन अफोर्ड, देन ईवी कार्स आर ए मच बेटर ऑप्शन, क्योंकि आप एनीवेज लूज कर रहे हो आपका जो वैल्यू है विद द फ्यूल एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट, जो ईवी में यूजुअली नहीं होता है। सो दोनों में, आईसी और ईवी कार्स में आज के टाइम में देर आर प्रोज एंड कॉन्स। ईवी कार का एक कॉन जो भाई ने बताया है वो है, एंड आईसी का ये है कि फ्यूल प्राइसेस आर अगेन गोइंग टू गो अप एंड देयर आर लॉट मोर दैट इज गोइंग टू कम। ऐसे होता था कि डीपीएफ तो डीजल कार्स में होता है, पेट्रोल में नहीं होगा, बट न्यू थिंग्स आर गोइंग टू कम अप इन पेट्रोल कार्स एज वेल। सो दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। So guys, I think I will be ending this live session. I'll be coming back tomorrow again if possible. बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके. Have a good night of sleep and have a great week ahead. Thank you so much for all your support and love.
um, I did not expect so much of support and love from all of you. Have a good day and take care. Have a good night of sleep. Bye.